नमस्कार दोस्तों। क्या पश्चिमी बंगाल में सत्ता की कुर्सी खिसक रही है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक दिल्ली पहुंची है। उनके साथ सांसदों की पूरी फौज है और एजेंडा है चुनाव आयोग को घेरना। लेकिन क्या यह दौरा सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए है या इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट और ईडी की वो कार्रवाई है जिसने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है? आज के वीडियो में हम कैपिटल टीवी के विश्लेषण के आधार पर उस दिल्ली कॉन्फ्रेंसी को डिकोड करेंगे जिसे ममता बनर्जी बंगाल में भुनाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर की। ममता सरकार का आरोप है कि चुनाव आयोग टीएमसी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और समय मांगा, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? कोर्ट ने कपिल सिब्बल को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा कि यह एक एंडलेस प्रोसेस यानी कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर ही वोटर लिस्ट जारी होगी। अब ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है? मामला सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं बल्कि कानूनी शिकंजे का भी है। ईडी ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा खोल दिया है। आरोप बेहद गंभीर है, जांच के दौरान फाइलों के साथ छेड़छाड़। हालांकि कोलकाता पुलिस ने जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री ने किसी फाइल को छुआ तक नहीं, लेकिन जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं वे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि फुटेज में ममता बनर्जी फाइलों को ले जाती और पुलिस अधिकारी ईडी से फाइलें छीनते दिख रहे हैं। 4 तारीख की सुनवाई ममता बनर्जी के लिए निर्णायक हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी अब राहुल गांधी स्टाइल की राजनीति अपना रही है। राहुल गांधी ने जैसे ईवीएम को ढाल बनाया, वैसे ही ममता वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर रही है। खबरों के मुताबिक बंगाल से लोगों को ट्रेनों में भर भर कर दिल्ली बुलाया गया। रणनीति यह है कि मीडिया के सामने 10-15 लोगों को खड़ा किया जाए और दिखाया जाए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। लेकिन असलियत यह है कि जब चुनाव आयोग सबूत मांगता है तो यह लिस्ट देने की बजाय सिर्फ हंगामा करते हैं। ममता बनर्जी की इस घबराहट के पीछे एक और बड़ा कारण है मुस्लिम वोट बैंक का खिसकना। ओवैसी, हुमायूं कबीर और बदरुद्दीन अजमल जैसे चेहरे बंगाल में एक्टिव हो रहे हैं। दूसरी ओर अमित शाह ने बंगाल में संगठन को मजबूत कर दिया है। शाह ने साफ कहा कि ममता सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही ताकि घुसपैठ जारी रहे। अब ममता बनर्जी दिल्ली में बंगाली कार्ड खेलने की तैयारी में है ताकि बंगाल की जनता को यह दिखाया जा सके कि दिल्ली उनके साथ अन्याय कर रही है। अंत में सवाल यही है, क्या दिल्ली में धरना देने और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने से ममता बनर्जी का मिशन सफल होगा? जानकार कहते हैं कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होगी, चुनाव आयोग का असली पावर सामने आएगा। ममता बनर्जी सुर्खियों में तो रहना चाहती है, लेकिन कानून और राजनीतिक मोर्चे पर वो बुरी तरह घिर चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का यह दिल्ली दौरा बंगाल चुनाव का रुख बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।